हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 23। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हरियाणा पुलिस के लिए हमने शुरू किए हैं। जो स्पेशल बैच है, 2 वीडियो, एक इस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट और दूसरी जिसमें मैं कोई एक स्पेशली एक सब्जेक्ट आपको समझाऊंगा, एक कोई चैप्टर समझाऊंगा जैसे आर्टिकल, प्रीपोजिशन। तो 2 वीडियो हर रोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 23। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपने अपने खुद के आंसर भी देने हैं। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आंसर क्यों आया। तो फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करें, इट स्टार्टेड टू रेन व्हाइल वी डैश टेनिस। तो ये टेंस का है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्ले, हैव बीन प्लेइंग, वर प्लेइंग या प्लेइंग। तो 4 आपके सामने, इसमें आपने बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वी वर प्लेइंग। वी वर प्लेइंग। और रूल है, आप सभी ने याद रख लेना है ये रूल, वाहिल, WHILE, वाहिल के बाद वाज वर फर्स्ट प्लस ING का यूज किया जाता है। आप ये रूल लिख सकते हैं, वाहिल के बाद वाज वर फर्स्ट प्लस ING का यूज किया जाता है। यदि ज़्यादा की बात है तो वर फर्स्ट प्लस ING, यदि एक की बात है तो फिर वाज फर्स्ट प्लस ING। इंपॉर्टेंट रूल है। तो वी था, प्लूरल है तो वर प्लेइंग इसमें यूज होगा। और कमेंट करके आपने बताने हैं कि किसके कितने ठीक हुए हैं। जो नेक्स्ट है सेकंड, वी डैश इंग्लिश फॉर 5 years, स्टडी, एम स्टडिंग, हैव बीन स्टडिंग, हैड स्टडीड। ये रूल भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और रूल ये है, फॉर के बाद या फिर सिंस के बाद, फॉर या सिंस के बाद आपको टाइम मिले और उसके बाद सेंटेंस खत्म हो जाए, ये चीज़ नोट करो। उसके बाद आगे सेंटेंस ना चले तो वहाँ आपने एज और हैव और हैज बीन, हैव बीन और फर्स्ट प्लस ING का यूज़ करना है। दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये सिंस फॉर के बाद टाइम मिले तो आपने हैज़ बीन फर्स्ट प्लस ING या फिर हैव बीन फर्स्ट प्लस ING का यूज़ करना है। एक है तो हैज़ बीन फर्स्ट प्लस ING, ज़्यादा है तो हैव बीन फर्स्ट प्लस ING। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें वी ज़्यादा है तो इसमें हैव बीन फर्स्ट प्लस ING, तो हैव बीन स्टडिंग का इसमें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, ही डैश आउट 5 minutes ago। इसका रूल भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपको सेंटेंस, और 4 ऑप्शन है, हैज़ गॉन, हैड गॉन, वेंट या फिर गोज। तो इसका रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपको सेंटेंस में एगो दिखाई दे, यदि आपको सेंटेंस में लास्ट दिखाई दे या फिर लॉन्ग एगो भी आपको सेंटेंस में दिखाई दे, और भी कुछ वर्ड हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, यस्टरडे आपको सेंटेंस में दिखाई दे, या पास्ट टाइम का मतलब जैसे 1947, 1948 पहले की कोई बात या हिस्टोरिकल फैक्ट कोई दिखाई दे, तब आपने क्या करना है, तब आपने सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, सेकंड फॉर्म का। और यदि सेंटेंस में नोट आया हुआ है तब सेकंड नहीं, तब डिड नॉट फर्स्ट, तब आपने लेकर आनी है डिड नॉट फर्स्ट। तो अब देखेंगे इसमें हम देखेंगे भाई, एगो है, कहीं नोट नहीं है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और आपने साथ में कमेंट करके अपने जो कितने मार्क्स आए वो आपने बताना है। और सभी से रिक्वेस्ट है, ये जो रूल्स हैं इनको नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट है, चूज करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच इसको हम कहते हैं। व्हाट एन इजी पेपर, और लास्ट में नोट करें साइन ऑफ इंटरोगेटिव है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी नहीं है। सेड रक्षित, इट इज सेट बाय अ काइंड एग्जामिनर। तो इसमें हम देखेंगे, यदि इसमें लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी होता तो फिर हम यूज करते एक्सक्लेम्ड। तो एक्सक्लेम्ड तो बिल्कुल कट गया भाई, एक्सक्लेम्ड नहीं आना चाहिए। एक्सक्लेम्ड कब आता, यदि यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी होता। तो रक्षित ने व्हाट एन इजी पेपर, हैरान हुआ वो, वंडर्ड तो उसने हैरानी जताई, रक्षित वंडर्ड दैट, जब कोमाज को उठाएंगे, दैट द पेपर वाज वेरी इजी, द पेपर वॉज वेरी इजी, इट वॉज सेट बाई ए काइंड मास्टर। तो इसमें ऑप्शन ए इसमें राइट है।
इस प्रकार की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो हमने लिखना है इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, और वस्तु की बात है तो इट वाज अ वेरी, और यहाँ इसमें आप देखें इजी पेपर है तो इट वाज अ वेरी। तो इसमें जो राइट है वो ऑप्शन ए है। देख सकते हैं आप, मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो एंटोनिम्स की बात है। एंटोनिम्स पूछा गया है अरायु का। एंटोनिम्स मतलब उल्टा, विपरीत अर्थक पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। अरायु मतलब पहुंचना, तो इसका उल्टा चले जाना, इसका डिपार्ट, प्रस्थान कर जाना। आर्टिफिशियल होता बनावटी कोई चीज़, और नेचुरल जो भगवान के द्वारा बनाई जाए, नेचुरल स्वाभाविक, तो ये इसका राइट है। सिंपल से हम डिफिकल्ट लेवल की ओर चलेंगे, तो ये आपने अब याद करते रहना है साथ साथ में। नेक्स्ट है चूज पैसिव वॉइस, इसमें है और आसान सा पैसिव वॉइस है, द कैट किल्ड द माउस। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखें। यदि आपको मिले फर्स्ट फॉर्म, ध्यान से देखें इस टेबल को, फर्स्ट फॉर्म मिले तब आपने उसको बदल देना है। फर्स्ट फॉर्म मिले तो इज एम आर में चेंज करना होता है। ठीक है, सेकंड मिले तो आपने वाज वर में चेंज करना होता है। ठीक है, और ये चीज़ें मिल जाएं तो इनके साथ में बीइंग लगाना होता है, ये याद रखना है। और थर्ड फॉर्म सबके साथ में आती है इसमें। तो देखो द माउस शुरू में लेकर आएंगे, द माउस सेकंड फॉर्म है तो वाज किल्ड बाय द कैट, द माउस वाज किल्ड बाय द कैट, तो ऑप्शन बी इसमें राइट है। नेक्स्ट है राम वाज मेकिंग ए काइट। तो मैंने बताया था भाई इज एम आर या वाज और मिले तो उनके साथ में बीइंग लगाते हैं, तो अ काइट। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे अ काइट। ठीक है, तो वाज आया है तो हम लिखेंगे वाज बीइंग, अ काइट वाज बीइंग, मेकिंग थर्ड फॉर्म बन जाएगी मेड। ठीक है, अ काइट वाज बीइंग मेड बाय राम, ऑप्शन बी इसमें भी सही है, अ काइट वाज बीइंग मेड बाय राम, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहां इसमें हम बात करेंगे फाइंड आउट पार्ट विच हैज एन एरर। एरर बतानी है किस पार्ट में है। ठीक है, स्केर्सली हैड ही लेफ्ट आउट देम अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर, नो एरर। तो स्केर्सली हैड ही लेफ्ट आउट देम अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर, तो एक रूल मैं आपको बताता हूँ, SCARCELY स्केर्सली, HARDELY हार्डली, ये वर्ड आपको दिखाई दें तो उस सेंटेंस में देन आना चाहिए, देन THAN आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने देन नहीं दिया, इन्होंने दैम दिया है, तो बी पार्ट रॉन्ग है। ठीक है, स्केर्सली और हार्डली मैंने बताया, देन एक वर्ड है नो सूनर, सॉरी व्हेन आना चाहिए, व्हेन, यहाँ पर व्हेन आना चाहिए था, और नो सूनर, नो सूनर आए तो देन आना चाहिए, नो सूनर आए तो देन आना चाहिए। हार्डली और स्केर्सली तो व्हेन, और नो सूनर आए तो देन, लेकिन वहाँ पर वर्ड दैम दिया था जो कि गलत है। नेक्स्ट है द कंचनजंगा इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीक ऑफ द हिमालयन रेंज, नो एरर। तो 4 ऑप्शन में है, इनमें से आपने रॉन्ग बताना है, अपना आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। द कंचनजंगा इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीक ऑफ द हिमालयन रेंज, तो इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो ए पार्ट तो बिल्कुल ठीक है, इसका जो बी पार्ट है ब्यूटीफुल पीक, इसमें गड़बड़ है, इसमें गलती है। और गलती क्या है, यहाँ देखें ए पार्ट में द है, तो इसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, ब्यूटीफुल आया है, इसकी जगह आना चाहिए मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि द किसके आगे आता है, सुपरलेटिव डिग्री के, और यहाँ सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, पॉजिटिव डिग्री है, तो इसमें गलती है। हमेशा याद रखना है जिस वर्ड के लास्ट में EST लगा है या जिसके आगे मोस्ट लगा है उसके आगे द का यूज होता है। हिज ब्रदर विल रिटर्न बैक, हिज ब्रदर विल रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली टुमारो इवनिंग, नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपने बताना है। तो इसमें भी बी पार्ट में गलती है। गलती क्या है, हिज ब्रदर विल रिटर्न, फिर बैक लिखने की जरूरत नहीं थी। रिटर्न का मतलब है लौटना, तो बैक का मतलब भी वापिस आना।
तो इसमें बैक लिखने की जरूरत नहीं थी, तो ये जो पार्ट है इसमें रॉन्ग है, ये तो एरर थी। अब बात आई है, इसमें है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ठीक है, देखते हैं क्या है। टू ब्रिंग लेकर आना, सेंड भेजना, गुड्स सामान, सीक्रेटली गुप्त तरीके से, इलीगली अवैध तौर पर, आउट ऑफ कंट्री देश से बाहर, विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी और जो आयकर वगैरह वो ना देना, और चुपके से सामान भेजना या लेकर आना उसको क्या बोला जाता है? एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ट्रेडिंग व्यापार करना या स्मगलिंग करना। अवैध तौर पर ऐसा काम करना, चाहे सामान भेजना हो चाहे लेकर आना हो, तो वो स्मगलिंग कहलाता है। ये आसान था। नेक्स्ट वर्ड है, प्रीपोजिशन से है, स्मोकिंग इज इंजीरियस डैश हेल्थ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आसान है लेकिन बार बार पूछा जाता है। और इसमें मैं सीधा आपको बता देता हूँ टू, और सिर्फ इंजीरियस नहीं है, और भी कई वर्ड हैं। एक तो इंजीरियस के साथ में टू आता है, एक वर्ड है की जिसके साथ में टू आता है, एक वर्ड है प्रेफर, PREFER प्रेफर, जिसके साथ में टू आता है। और भी कई वर्ड हैं जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा और आपने नोट कर लेने हैं। एक वर्ड है जूनियर, ठीक है, और इसका फिर साथ में सीनियर। एक है सुपीरियर जो श्रेष्ठ होता है, सुपीरियर, और एक है जो श्रेष्ठ ना हो, इन्फीरियर। एक्सटीरियर और इंटीरियर, इन सभी के साथ में टू का यूज होता है। और एक वर्ड और होता है बिलोंग, एक वर्ड होता है अटेंड। तो इन सभी के साथ में एक वर्ड और दिमाग में आया है अकॉर्डिंग। इन सब के साथ में टू का यूज होता है। ये वर्ड कहीं भी मिले आपने टू लगा देना है। नेक्स्ट है भाई, प्लीज सी मी डैश माई ऑफिस बाई 3 o'clock। प्लीज सी मी, मुझसे मिलना, एट माई ऑफिस। तो इसमें ऑप्शन बी राइट है। ही इज नॉट एज हैमेड, तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो वर्ड मिले इसका मतलब होता है शर्मिंदगी। तो एज हैमेड के साथ में हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। कुछ वर्ड और हैं जिनका हम यहाँ जिक्र करेंगे। एक तो यही है एज हैमेड ऑफ, एक होता है बोस्ट ऑफ, BOAST, बोस्ट ऑफ का मतलब सेखी बघारना। एक वर्ड होता है फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना किसी चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड और है अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है दोषी होना। नेक्स्ट वर्ड है टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का मतलब होता है देखभाल करना। और जो नेक्स्ट वर्ड है गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, इसके साथ में भी ऑफ का यूज होता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपने याद रख लेने हैं, बार बार सेंटेंस ये पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट जो वर्ड है सेंटेंस है ये, आई डैश मैनी कंट्रीज बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, यदि यहाँ आपको सेंटेंस के बीच में बिफोर दिखाई दे या व्हेन दिखाई दे तो बाद में सेकंड फॉर्म आती है जो आई हुई है और आगे एड थर्ड आती है। तो एड सीन इसमें राइट है। रूल को नोट कर लें, बिफोर है व्हेन है तो उससे पहले एड थर्ड बाद में सेकंड, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है टू लुक डाउन वंस नोज एट, इडियम है भाई, और इडियम पक्का पेपर में पूछा जाता है। टू लुक डाउन वंस नोज, किसी की नाक की ओर देखना, लुक डाउन करना किसी को, तो इसका मतलब होता है टू रिगार्ड विद हाफ हिडन डिस्प्लीजर और कंसेप्ट। मतलब किसी का रिगार्ड तो करना करेगा, आदर तो करेगा, लेकिन दिल में खुशी नहीं होती। हाफ हिडन डिस्प्लीजर, आधी खुशी से किसी का आदर करना, उसको बोलते हैं टू लुक डाउन वंस नोज एट। नेक्स्ट सेंटेंस है द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी नो एरर। इनकरेक्ट पार्ट हमने बताना है इसमें। ए है द ब्लाइंड्स, बी है डिजर्व्स, सी है आवर सिंपैथी और डी है नो एरर। तो आपने बताना गलती किसमें। द ब्लाइंड्स, तो द ब्लाइंड्स नहीं होता, ओनली ब्लाइंड्स होता है। ब्लाइंड्स डिजर्व करते हैं, जो अंधे हैं वो डिजर्व करते हैं हमारी दया को, तो इसमें ए पार्ट में गलती है। नेक्स्ट है गिवन वन वर्ड सब्सटीट्यूट। इसमें ईच की जगह मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसमें रिच आना चाहिए, RICH रिच। अब ये सेंटेंस बनाया, द गवर्नमेंट विच इज रन बाई ईच क्लास रिच क्लास, जो धनी लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाए, अमीर लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। ये आपने याद रखना है। और जो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा ही चलाई जाए उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है द क्रिमिनल्स मैनेज्ड
to escape from the prison even though 2 armed policemen were dash vigilance, आपने देखा होगा निगरानी करना, over them. द क्रिमिनल्स जो भागने में कामयाब हो गए प्रिजन से, जबकि 2 पुलिसमैन उनके ऊपर निगरानी कर रहे थे। तो कीपिंग, आपने कहीं देखा होगा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हो तो ये वर्ड होता है कि भी आप सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनकी निगरानी में है, तो वहाँ एक वर्ड यूज़ किया जाता है कीप, ठीक है। तो कीपिंग विजिल ओवर देम, तो इसमें जो राइट वर्ड है वो है कीप। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन हु इज़ वेल वर्ड्स इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, महिलाओं की बीमारी में जो अच्छी तरह वेल वर्ड्स है, महिलाओं की बीमारी का जिसको ज्ञान है, तो उसको हम बोलेंगे जीनिकोलॉजिस्ट। जीनिकोलॉजिस्ट मतलब फीमेल, मतलब लड़कियों की जो बीमारियों में जो एक्सपर्ट है, गर्ल, और इसमें भी शुरू में जी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो। 4 ऑप्शन आपको पेपर में मिले, तो फीमेल मतलब गर्ल्स की जो बीमारियों में एक्सपर्ट है वो जीनिकोलॉजिस्ट, इसमें भी जी से स्टार्टिंग है, और किस में स्पेशलिस्ट है, गर्ल्स की बीमारियों में, फीमेल की बीमारियों में। तो आप याद रख सकते हैं जी फॉर गर्ल, इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो इस प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 23 में हमने सोल्व किए हैं, और आशा करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। रूल्स आपने ज़रूर लिखने हैं और वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है, ताकि और भाई जो तैयारी कर रहे हैं हरियाणा पुलिस की वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि कोई भी हरियाणा की जो जॉब अपडेट है वो आप तक पहुंच सके और इंग्लिश की आपकी तैयारियां अच्छी हो सके। तो अपना प्यार और जो सपोर्ट है इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।